सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये दही कितने अच्छे तरीके से सेट हुई है ना, इसमें कोई पानी छोड़ा है। और देखिए मैं इस दही को जब कट कर रही हूँ तो कितनी फाइन निकल रही है और एक्स्ट्रा कुछ पानी भी नहीं निकल रहा है। और ये मेरी मिष्टी दोई है जो कि बंगाल की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझे मिष्टी दोई खाना है बट वो बना नहीं पाते हैं। और आप देख रहे हैं मैं जितनी बार कट कर रही हूँ कितनी परफेक्ट कट हो रही है और ज़रा भी पानी नहीं निकल रही है। तो मैं ये कैसे बनाई हूँ चलिए आप लोगों को बताती हूँ। ये बनाना बहुत आसान है, बस जो ट्रिक है उसे आप अगर सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी किसी भी तरह की दही ये एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए मैं यहाँ पे ये दुकान वाली दही ली हूँ। तो मैं यहाँ पे ये 1 कटोरी दही ली हूँ, मतलब ये बोलूँ तो ये 100 ml की है दही। तो मुझे जितनी बनानी थी मैं उसके अकॉर्डिंग ये दही ली हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस तरीके के छलनी की मदद से दही में जो एक्स्ट्रा पानी होता है हमें उसे निकाल लेना है। इससे आपका जो दही है वो बहुत ही परफेक्ट जमता है। जो दही में एक्स्ट्रा पानी होती है उसके वजह से जब दही पूरे तरीके से जम जाती है तो उसमें पानी छोड़ता है, तो वो हमें हटाना है। तो देखिए जिस तरीके से ये पानी निकल रहा है, तो अब इसी तरीके से एक छलनी की मदद से आप दही में से जो भी एक्स्ट्रा पानी है आप उसे छान लीजिएगा। इससे आपका दही बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से इस छलनी में इस दही को छोड़ दूँगी। जितना इसे पानी निकलना होगा वो निकल जाएगी। तो आप देख रही है धीरे धीरे करके निकल रही है। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो डेयरी वाली होती है अमूल की दूध, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो कोई भी दूध यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये इंस्टेंट ही जमानी थी और मेरे पास वो जो दूध देने आता है वो दूध देने नहीं आया था, तो इसलिए मुझे ये बाहर से ही लानी पड़ी। तो मैं यहाँ पे 1/2 लीटर दूध की ही बनाऊँगी। तो देखिए मेरा ये दूध की जो मेज़रमेंट है उतनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें जो मिल्क पाउडर होती है मैं उसे ऐड कर दूंगी। इससे आपका दही का टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो मैं यहाँ पे 2 पैकेट के बराबर मैं इसमें ऐड की हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से ऐड कर लीजिएगा। और जितनी आपकी दूध है आपको उसे 1/3 तक आपको उबालना है, ताकि आपका दूध का टेस्ट भी बहुत अच्छे से आए और जो आपकी दूध की जो थिकनेस है वो भी थोड़ी सी मोटी हो जाए। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं इसे मीडियम फ्लेम में इसी तरीके से चलाते हुए मैं इसे 1/3 तक मैं इसे बॉईल कर लूँगी। अगर आपको एकदम परफेक्ट दही बनानी है एकदम दुकान वाले के जैसा, तो आपको ये सब ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए मेरी ये जो दूध है 1/3 हो चुकी है, तो मैं इतने ही बॉईल करूँगी और इसे हटा दूँगी। उसके बाद आज जो मैं दही बना रही हूँ वो मिष्टी दोई बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे गुड़ का यूज़ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे चीनी का यूज़ करूँगी। तो इस चीनी से कैसे वो मिष्टी दोई का जो लाइट ब्राउन कलर आता है वो कैसे आता है मैं वो भी आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं यहाँ पे अपने मीठे के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ। तो आप लोगों को जितना मीठा पसंद है आप लोग उसके अकॉर्डिंग चीनी ले लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एकदम लो फ्लेम में आपको इस चीनी को मेल्ट करना है। हाई फ्लेम में बिल्कुल मत करिएगा। अगर हाई फ्लेम में करेंगे तो आपका ये चीनी भी जल जाएगा और टेस्ट भी जला हुआ आएगा। तो बस आपको इसे एकदम मीडियम फ्लेम में रखते हुए मेल्ट करना है। देखिए ये धीरे धीरे मेल्ट हो रही है और कलर भी इसका ब्राउन वाला आ रहा है। तो बस हमें इस चीनी को इसी तरीके से मेल्ट करके कैरेमल बनानी है। तो आप लोग भी इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आपको इसे जलाना नहीं है। देखिए मेरा ये कितने अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है और अभी भी धीरे धीरे मेल्ट हो ही रहा है। तो आप लोग भी इसी तरीके से हल्का हल्का करके मेल्ट कर लीजिएगा। जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो जो हमने दूध को बहुत अच्छे तरीके से बॉईल की थी उस दूध को हम ठीक उसी में ऐड करके और इसे फिर हम 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे और बॉईल करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो चीनी का जो कैरेमल है वो आपकी दूध में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि आपका जो कैरेमल हुआ है वो थोड़ा सा चिपकने लगा या फिर सूखने लगा है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे जितने गर्म करोगे आपका वो चीनी उतनी मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें उस दूध को थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। तो मेरा यह दूध अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो आप इस तरीके से अपनी फिंगर को दूध में डाल के चेक कर सकते हो कि आपका दूध ठंडा हुआ है या नहीं। तो आपका उंगली जितना गर्म सह सके बस उतना ही ठंडा करना है।
पूरा ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ठंडा। उसके बाद देखिए हम जो दही को यहाँ पे उस पानी को हटाने के लिए रखे थे वो सारी पानी हट चुकी है। उसके बाद हम इस दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंटेंगे। एकदम जो क्रीम वाली टेक्सचर होती है उस तरीके से बनाना है। इससे आपका दही बहुत अच्छे तरीके से सेट होता है और बनता भी है। तो आपको भी इसी तरीके से दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। देखिए एकदम क्रीमी की तरह लग भी रही है। तो इसी तरीके से आप लोग भी दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा। और इसके बाद जो हमारी ये कैरेमल वाली दूध है, हम इसमें इस फेंटे वाले दही को डाल देंगे। तो मेरी ये जो दही है ज़्यादा खट्टी नहीं है, इसलिए मुझे 3 चम्मच डालनी पड़ी। तो मैं बोलूँगी कि आप किसी भी तरह की दही बना रहे हो, मिष्टी दही या फिर प्लेन दही, तो आप उसमें एकदम खट्टी वाली दही डालिएगा। तो उससे आपका दही बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। बट ये भी जो बनेगा दही वो भी बहुत अच्छे तरीके से सेट होगा। तो देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर ली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं इसे किसी भी मिट्टी के बर्तन में नहीं बना रही हूँ। मैं इसे इस तरीके के स्टील की कटोरी पे और एक ये फाइबर वाली जो कटोरी है, मैं इन तीनों पे ही सेट करूँगी। तो देखिए मेरी एक ये बॉल है जिस पे मेरी वो 2 कटोरी और एक फाइबर वाली कटोरी बहुत अच्छे तरीके से रह जाती है इसमें। तो मैं इसी पे रख के ही इसे कवर करके मैं इसे सेट करूँगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से ही जहाँ पे आपका जो दही हो वो ज़रा भी हिले डुले नहीं, उस तरीके की ही जगह पे आप लोग रख के उसे छोड़िएगा। तो मेरा ये जो बॉल है मैंने इसके अंदर कटोरी को डाल के और अच्छे से फिल कर दूंगी इन सारे दूध को। और मैं इसे ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे मेरा ये दूध ज़रा भी हिले डुले नहीं, क्योंकि अगर आपको दूध को बहुत अच्छे तरीके से सेट करके दही में कन्वर्ट करना है तो आप उसे ज़रा भी हिलने डुलने मत दीजिएगा। तो मैंने धीरे धीरे करके इन सारे कटोरी पे डाल दी हूँ। तो दोनों मेरी हाफ है और ये ऊपर वाली फुल है। तो मैं इसे अब क्या करूँगी, इस तरीके के ढक्कन से मैं इसे ढक दूँगी और उसके बाद मोटे टॉवल से मैं इसे कवर करके एक जगह सेट करके रख दूँगी। तो अगर गर्मी के टाइम हो तो आपकी ये दही बहुत अच्छे से जम जाएगी, बट अगर ठंड हो तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप कोशिश करिएगा कि जितने से जितने गर्मी देने वाली चीज़ हो आप उसे ढक लीजिएगा। तो देखिए मेरी ये 24 आवर्स में बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको 24 आवर्स के बाद दिखा रही हूँ कि मेरी ये दही कैसी जमी है कैसी नहीं। तो देखिए ये ऐसे तो दिखने में पता नहीं चल पा रहा है, तो मैं आपको इसे निकाल के दिखाऊंगी कि ये कैसी जमी है। तो देखिए मेरा ये थोड़ा सा हिल डुल गया था, तो जिसके वजह से ये गिर गया था। तो इस तरीके का आप भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस कटोरी पे आप देख रहे होंगे कि मैं इस कटोरी को कितना हिला रही हूँ, बट मेरा ये दही बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट है। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और ये मेरी मिष्टी दही है, देखिए मैं इसे कट की हूँ, कितने अच्छे तरीके से चम्मच पे उठी है और ज़रा भी पानी नहीं निकल रही है। तो ये बिल्कुल दुकान वाले की जैसी लग रही है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाना है मिष्टी दही। तो आप लोग इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा, जो जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताई हूँ। और आप लोग दही बनाते वक्त खट्टी दही ही यूज़ करिएगा, तो आप लोग का भी ये दही एकदम परफेक्ट बनेगा। एंड एंजॉय करिए।